कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। मुनिया परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्ता त्वमेव सम्मुपलभ्य जयन्तमित्रं नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। कहते हैं भगवान आपको जानकर, आप कैसे हैं? आप सूरज के समान प्रकाश करने वाले हैं और आप अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। आपको देखकर आपकी भक्ति करने वाला व्यक्ति ही मोक्ष को पा सकता है, अन्य कोई नहीं पा सकता है। क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने वो उपदेश कहे जो उनके अनुभव में आए थे और हमने वो पकड़ लिए जो हमारे अनुभव में नहीं आए, लेकिन हमने शास्त्रों से पकड़ लिए। उन्होंने कहा था जीवन व्यर्थ है। जीवन व्यर्थ क्यों कहा है? क्योंकि दिल में घर कर सके वो अंदाज कहाँ से लाऊं, दिल में घर कर सके वो अंदाज कहाँ से लाऊं, और जो किसी पे असर कर सके वो बात कहाँ से लाऊं। तीर्थंकरों ने तो जो कहा था वो उनके असर से आया था। उनके अंदर जीवन का इतना आनंद आया था कि उन्हें बाहरी चीज़ों का कोई अवलंबन नहीं लेना पड़ा। क्योंकि कहते भी हैं कि भगवान तुम सुंदर सर्वांग सत्व समृत नहीं कोई, भूषण वसद गदादि ग्रहण काहे को होए। और बोलते भी हैं, भक्तामर में पढ़ते हैं, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग मैं निस्संदेह। कहते जितने तन के परमाणु थे वो भी आप में सर्व श्रेष्ठ परमाणु आप में थे, और जितने मन की वर्गणाएं शुभ हो सकती थी वो आपके अंदर थी, और आपका आचरण शुभ था। कृष्ण जी को मोर मुकुट से पहचानते हैं, उनके लिए कहते हैं मोर मुकुट लगाए आप सुंदर लगते हो। रामचंद्र जी को कहते हैं आप पीतांबर से सुंदर लगते हो। जीसस को कहते हैं कि तुम्हें सूली चढ़ी इसलिए तुम महान हो। लेकिन महावीर भगवान के लिए कोई बाहर चीज़ों का कोई अवलंबन नहीं है। उन्होंने अपने आप को सुंदर बनाया, और अपने आप को सुंदर बनाने के साथ साथ उनका जीवन इतना उज्जवल था कि उस समय उन्हें देखकर हजारों लोग प्रभावित हो जाते थे। उनकी प्रसन्नता को देखकर हम विपन्न हैं, हम मंदिर में आ रहे हैं लेकिन फिर भी उदास हैं। कभी सोचा हम महावीर के भक्त कैसे हो सकते हैं? उन्होंने उसी चीज़ को अनुभव करके स्वर्ग के सुख को भी ठुकरा दिया, सर्व संपत्ति को ठुकरा दिया, और हम विपन्न हैं, हम उदास हैं, हम निराश हैं, हम जीवन में बहुत सारी समस्याओं को लिए हैं। हमारे जीवन में कोई अपना सौंदर्य नहीं, सब उधार का सौंदर्य है, या तो रिश्तेदारों का है और या फिर किसका है, सामान का है। सुंदरता आभूषणों से, लेकिन गुणों से जो सुंदर होता है वही सच्चा सुंदर होता है। उन्होंने कहा था जीवन व्यर्थ है ताकि तुम जीवन के अर्थ को पा सको।
उन्होंने कहा था जीवन पाप का कारण है ताकि तुम पुण्य में जा सको। उन्होंने कहा था कि जीवन मौत के पास पहुंच जाता है ताकि तुम मौत को बदल सको, मृत्यु पे जय प्राप्त कर सको। लेकिन हमने क्या किया, मौत से डर के, भय से डर कर बहुत सारे इंतजाम कर लिए, पैसे का, परिवार का, प्रतिष्ठा का, सब कुछ का इंतजाम कर लिया, धन का इंतजाम कर लिया। क्यों कर लिया? कि वो हमें बचा लेगा, वो हमें रोक लेगा। लेकिन मौत आएगी तो न धन काम आएगा, न परिवार काम आएगा, न पैसे काम आएगा। क्योंकि पैसे से सब लाया जा सकता है लेकिन पैसा ले जाया नहीं जा सकता है। पैसा सब कुछ ला सकता है लेकिन पैसा आपको कहीं लेकर नहीं जा सकता है, या पैसे को आप लेकर नहीं जा सकते हो। जब एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती है तो यहाँ का धन वहाँ क्या काम आएगा? स्वर्ग में यहाँ का धन नहीं आएगा काम। इसलिए हमें क्या करना है, हम लोग आकांक्षा देखो हमारी कितनी है, बोले एक बेटा तो होता, क्योंकि वो वंश को चलाएगा, वंश की इतनी चिंता है। बोले एक बेटा होता तो नाम तो चलाता, नाम के पीछे भी आपने विचार किया, वो अहंकार है आपका। लगता हम तो मर जाएंगे, हमारे नाती पोतों में हमारा कुछ तो अंश रहेगा, हमारे ही तो रहेंगे, हमारा रक्त श्रोणित कुछ भी रहेगा। जो हमारे बच्चों में था वो उनके बच्चों में भी हमारा इतना सा अंश होगा, लेकिन अंश होगा। अरे इस वंश की तरफ भी ध्यान दो जो 2500 वर्ष के बाद भी अक्षुण्ण रूप से चल रहा है। वो कौन सा वंश है? वो महावीर भगवान का वंश है। शादी नहीं की उसके बाद भी वंश चल रहा है, हम उस वंश के हैं। क्योंकि कहते हैं हम उन्हें रुलाएंगे जिन्होंने हमें रुलाया है, हम उन्हें भगाएंगे जिन्होंने हमें भरमाया है। हम किसी कायर के नहीं, हम तो महावीर के बेटे हैं। वो करके दिखाएंगे जो इन्होंने करके दिखाया है। लेकिन हम व्यर्थ की कितनी बातों में उलझे रहते हैं जिनसे कोई औचित्य नहीं निकलता है। हम उनसे सुखों की उम्मीद करते हैं जो सिर्फ दुख देते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, हमने बहुत उम्मीदें की थी बच्चों से कि बच्चे हमें सुख देंगे, लेकिन विचार करना कभी कभी कि जैसे ही वो अपने परिवार से बनते हैं उसके बाद आपको तो एक बोझ समझ कर रह जाते हैं। क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। तमाम जिंदगी हमने उन पर एक ही खुशियाँ निछावर की थी। आप लोग सौभाग्यशाली हो, आप लोगों के बच्चे फिर भी ठीक हैं। लेकिन अधिकांश विचार करना कि जो उम्मीदें लगाई थी वो पूरी हुई क्या? हमने सोचा था बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चिंत हुए क्या? और समस्याएं बढ़ती रहीं। हम अध्यात्म के लिए, आत्म उत्थान के लिए कल पर टालते रहे। बोले अभी तो एक जिम्मेदारी है, दूसरी जिम्मेदारी है, अभी बच्चों की है, फिर नाती पोतों की है, फिर पड़पोतों की है। एक दिन तो शमशान से बुलावा ही आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। और आजकल का आदमी कहता है कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। एक बार मैंने बोला, मैंने बताओ क्या कहा कि आज कल है सो, तो लड़का बोला, बच्चा बोला खड़े होकर कि काल मरे सो आज मर और आज मरे सो अब, और लकड़ी महंगी हो गई फिर मरेगा कब। ध्यान रखना, ये आपके बच्चे कहें या नहीं कहें, ये संसार का नियम है, परिवर्तनशील संसार है। इसी को संसार कहा है, जहाँ संसरण करता रहता है आदमी, जन्म मरण के झूलों में झूलता है, दुर्गति जाता है, स्वर्ग में जाकर भी एक पल को चैन नहीं पाता है। क्योंकि परिंदे सोचते हैं घर मिले और इंसान सोचता है आसमान मिले। इंसान ऊपर उड़ान की सोचता है, अरे उठना है तो महावीर भगवान ने यही तो कहा था कि तुम इतने ऊंचे उठना कि जहाँ के ऊपर कोई राह नहीं है, जहाँ सिद्ध शिला से कोई वापिस नहीं आता है। लेकिन हम तो उन भेड़ों की तरह हैं
कहने लगे इतनी भीड़ चल रही, कोई गलत थोड़ी चल रही होगी, इतने लोग तो यही काम कर रहे हैं, हम भीड़ में रहते रहते भेड़ हो गए। और भीड़ बड़ी बेईमान होती है। जब हमारा जन्म होता है तो ताली बजाती है, और ताली बजाती है, जब बारात जाती है तो आगे नाचती है, और जब हम जाते हैं तो हमें आगे कर देती है, सब पीछे हो जाते हैं। आपने देखा मुर्दे को आगे कर देते हैं, सारे पीछे हो जाते हैं, और बारात में बाराती आगे नाचते हैं, दूल्हे को पीछे कर देते हैं। वो ये शिक्षा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है, तुमने हमारे पीछे जीवन लगाया लेकिन हम लगाने वाले नहीं है। हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे यानी लड़ना जानते थे, और इसीलिए शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, चक्रेण असतु भयंकरेणे नृपा सर्व नरेंद्र चक्रम। क्या कहा है? चक्रेण शत्रु भयंकरेणे जित्वा नृपा सर्व नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जगाया मोहो दया मूर्ध दुर्जय मोहि चक्रम। आपने क्या किया था कि जो मोहि चक्र है, आप जब घर में थे तो आपके सामने महाउदय से पंच कल्याणक द्वारा आपका जन्म हुआ था, और उसके बाद आप राज्य अवस्था में आए तो आपने क्या चक्र रत्न के द्वारा सर्व राजाओं को नम्रीभूत कर दिया, और आप मुनि हुए तो धर्म रूपी दया रूपी चक्र आपके सामने चलने लगा। तो क्या हुआ? सब देवता नतमस्तक हो गए, और आप जब शुक्ल ध्यान पूर्वक अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो गए तो क्या गणधर देवों का भी, मुनियों का समूह भी आपके आगे नतमस्तक हो गया। हमें ऐसी सत्ता पाना है, ऐसी सत्ता क्या पाना है जो औरंगजेब, हिटलर और सद्दाम हुसैन सत्ता पाते हैं फिर सजा भी पाते हैं, सत्ता पाते हैं फिर सता कर मार दिए जाते हैं। हमें वो सत्ता नहीं पानी है। हम तो वो सत्ता अपन कहते हैं, ना जियो और जीने दो, ना हम झंझट करेंगे, ना हम किसी को मारेंगे ना मरेंगे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागीपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सुमसारी तैकवेदी आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।